जय हिंद दोस्तों। आप सभी का यूट्यूब प्रशांत चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 500 प्लस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों लास्ट क्लास 25 मई को हमारी ऐप अपलोड की गई थी, जो कि उसके बाद में आज हमारी अगली क्लास कंटिन्यू होगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों उसके पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए गोवा, बी गुजरात, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए दोस्तों बताएंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए आप सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर उड़ीसा। उड़ीसा उड़ीसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के अधिकार क्षेत्र में कुल कितने द्वीप हैं? आप सभी लोग बताएंगे भारत के अधिकार क्षेत्र में कुल कितने द्वीप हैं। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 204, ऑप्शन सी 247, ऑप्शन डी 43। चलिए दोस्तों आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है 247। क्या होने वाला है? 247। दोस्तों चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नंबर एक, वे आकार में काफ़ी छोटे हैं। ऑप्शन बी, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ऑप्शन सी, वहाँ अति शुष्क जलवायु है। ऑप्शन डी, वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं। चलिए आप सभी के सामने क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। चलिए आप सभी लोग बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। प्रवाल उद्गम के हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट की बात करें। पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप स्थित है। कहाँ पंबन द्वीप स्थित है आप सभी बताएंगे। ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी में, नेक्स्ट ऑप्शन बंगाल की खाड़ी में, या अरब सागर में, या हिंद महासागर में। चलिए दोस्तों बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंबन द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 138, महाराष्ट्र का पठार किसे कहते हैं? महाराष्ट्र का पठार किसे कहते हैं? लावा का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी मैसूर का पठार, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट का पठार। चलिए दोस्तों बताएं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताएं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है लावा का पठार। क्या होने वाला है? लावा का पठार। जो महाराष्ट्र का पठार है उसे लावा का पठार कहते हैं। चलिए दोस्तों इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें। 139 इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चलिए दोस्तों हम लोग बात करें पूर्वी समुद्री तट कौन सा सही होने वाला है। चलिए बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई में स्थित है, जो कि पूर्वी समुद्री तट पर कोलकाता और चेन्नई ही देखे जा सकते हैं, जिनमें से चेन्नई राइट आंसर है। दोस्तों हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की। भारत में कितने बंदरगाह हैं? भारत में कितने बंदरगाह हैं? चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग बात करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है कितने बंदरगाह हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 13 बंदरगाह प्रधान मुख्य हैं और उसके अलावा 185 लगभग 185 अप्रधान बंदरगाह हैं। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 141
नौहवा सेवा बंदरगाह किस परियोजना नौहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई में नौहवा सेवा बंदरगाह परियोजना स्थित है। दोस्तों इस सेशन को आप सभी लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे यह जानकारी सभी तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 142 क्वेश्चन हम लोग देखें। प्रमुख भारतीय बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोचीन, या मारवा गोवा, या पारादीप। चलिए दोस्तों बताएं इन ऑप्शनों में से कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, आप सभी लोग बताएं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, पारादीप। पारादीप बंदरगाह भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। दोस्तों हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ें। 143, निम्न में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है। कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, या त्रिवेंद्रम। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें, क्या सही होने वाला है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम मुक्त व्यापार क्षेत्र का बंदरगाह नहीं है। चलिए हम लोग बात करें नेक्स्ट। मारवा गोवा बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। मारवा गोवा बंदरगाह से मुख्यतः क्या निर्यात किया जाता है? मछलियाँ, या वस्त्र, या खाद्य सामग्री, या अयस्क। आप सभी लोग बताएंगे मारवा गोवा बंदरगाह जो है उससे हम लोग क्या निर्यात करते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अयस्क। मारवा गोवा बंदरगाह, इससे हम लोग अयस्क का निर्यात करते हैं। दोस्तों हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 145, भारत का श्रेष्ठतम बंदरगाह कौन है? प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? आप सभी लोग बताएंगे भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? 145 इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें तो इसका ऑप्शन चेन्नई, पारादीप, मंगलूर, या मुंबई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? आप सभी लोग ध्यान से बताइए। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? मुंबई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुंबई। दोस्तों हम लोग बात करें 146 की। भारत की मीठे पानी की दो प्रसिद्ध झीलें बूलर एवं डल किस श्रेणी में स्थित है? बूलर झील और डल झील यह किस श्रेणी में स्थित है? 146 इस क्वेश्चन का राइट आंसर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। दोस्तों हम लोग बात करें आगे। भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर स्थित है। ऑप्शन ए पश्चिमी तट पर, क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर, या पूर्वी तट पर। ऑप्शन डी क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी तट पर। आप सभी बताएंगे पारादीप एवं कांडला पत्तन किस तट पर स्थित है? दोस्तों हम लोग जानते हैं पारादीप उड़ीसा और कांडला गुजरात। दोस्तों पश्चिमी एवं पूर्वी एवं पश्चिमी ऑप्शन नंबर बी 147 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों आगे हम लोग बात करें 148 की तरफ चलें। नर्मदा एवं उसकी सहायक नदी पर कौन सा बांध नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नर्मदा एवं उसकी सहायक नदी पर कौन सा बांध नहीं है? नहीं को थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा। नहीं है कोयना, इंदिरा नहर, सरदार सरोवर, या गांधी सागर। इनमें से कौन सा नर्मदा नदी एवं उसकी सहायक नदी पर बांध नहीं है? 148 का आप सभी लोग राइट आंसर देंगे। इसका राइट आंसर होने वाला है गांधी सागर बांध। क्या होने वाला है? गांधी सागर बांध जो है नर्मदा एवं उसकी सहायक नदी पर स्थित बांध नहीं है। चलिए हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 149। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं? कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं। 149
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? कावेरी जल विवाद किस राज्यों से संबंधित है? तो हम लोग बताएंगे कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक एवं तमिलनाडु से संबंधित यह विवाद है। दोस्तों हम लोग बात करें 150, निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम CADP है? चलिए आप लोग बताएं 150, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इंदिरा नहर परियोजना। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंदिरा नहर परियोजना। दोस्तों हम लोग बात करें 151, किस नदी से राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 151, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी से इंदिरा नहर परियोजना निकाली गई है। चलिए दोस्तों हम लोग बात करें 152, ब्रह्मपुत्रा गार्ज का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्रा गार्ज का निर्माण कहाँ होता है? तो नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश के निकट ब्रह्मपुत्रा गार्ज का निर्माण होता है। 152 हम लोगों ने अभी तक देखा। अब इसके बाद में बात करते हैं 153 दक्षिण का उद्यान कहलाता है। दक्षिण का उद्यान कहलाता है ऑप्शन ए कावेरी डेल्टा, ऑप्शन बी गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन सी महानदी डेल्टा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग एक बार ध्यान से पढ़िएगा, फिर जवाब दीजिएगा। 153, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो ऑप्शन ए देखेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं 155, कौन सी नदी शिपकिला दर्रे के पास प्रभावशाली कैनियन का निर्माण करती है? प्रभावशाली कैनियन का निर्माण करती है। दोस्तों 155 हम लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी ब्यास। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों चलिए आज हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 156, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। महानदी या ताप्ती नदी, गोदावरी, कृष्णा नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर अरब सागर में गिरती है। चलिए दोस्तों हम लोग बात करें 157 की, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है? गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी, कावेरी बंगाल की खाड़ी, नर्मदा नदी इसका प्रवाह पश्चिम की ओर होते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। दोस्तों हम लोग बात करें 158, गंगा का मैदान उदाहरण है। गंगा का मैदान उदाहरण है ऑप्शन ए संरचनात्मक मैदान का, या निक्षेपित मैदान का, हिमानी धौत मैदान का, आउट वेस्ट प्लेन, अपर्दित मैदान का। दोस्तों इन ऑप्शनों में से आप सभी लोग बताएंगे 158 क्वेश्चन नंबर 158 का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी निक्षेपित मैदान का उदाहरण है। दोस्तों हम लोग बात करें 159 की, हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता है ये गाद निक्षेप में समृद्ध हैं, इनमें जल का प्रवाह 12 मासी होता है, ये मुख्यतः वर्षा जनित हैं, ये नाव चलाने के लिए उपयुक्त हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी
क्योंकि यह बारहमासी प्रवाह होने वाली नदियां हैं। दोस्तों हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत में सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिहरी बांध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? 161 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होने वाला है? 162। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सतलज नदी पर, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सतलज नदी पर। दोस्तों अगला हम लोग बात करें 163, एलिफेंटा जलप्रपात, ध्यान दीजिए, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? मेघालय राज्य में। दोस्तों हम लोग बात करें सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच में है? भारत अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग लगभग जानते ही होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत पाकिस्तान, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत पाकिस्तान सही है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें किस नदी में शिव समुद्रम, किस नदी में शिव समुद्रम तथा श्रीरंगापट्टम नामक दो नदी द्वीप स्थित हैं? नदी द्वीप स्थित हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? आप सभी लोग ध्यान से देखिए फिर जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हम लोग राइट आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कावेरी नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? कावेरी नदी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। पूर्व से नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। लूनी नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 166 का ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। 168 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों हम लोग बात करें, गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और आसान भी। चलिए दोस्तों हम लोग बात करें, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हम लोग बात करें 171, निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? उत्तर की ओर, साउथ टू नॉर्थ,
उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोसी नदी, घाघरा नदी, सोन नदी या गंडक नदी, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर 171, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोन नदी। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दोस्तों 172, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी नदी, महानदी, माही नदी या कृष्णा नदी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर माही नदी। क्या सही होने वाला है? माही नदी। 172 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी किस में गिरती है? कच्छ के रण में, केरल का समुद्र तट में, गंगा के मुहाने में या गोदावरी के मुहाने में? दोस्तों लूनी नदी कच्छ के रण में प्रवाहित होते हुए समाप्त हो जाती है। दोस्तों हम लोग बात करें 173 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें 174, इन सभी में टोची, गिलगिट तथा हुजा किसकी सहायक नदियां हैं? इन सभी में टोची, गिलगिट तथा हुजा किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे। टोची, गिलगिट तथा हुजा किसकी सहायक नदियां हैं? 174, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों हम लोग बात करें 175, अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है? ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। क्योंकि अरब सागर में कोई नदी नहीं गिरती, क्योंकि इसके मुहाने कटे छटे हैं, कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ गाद लाकर नहीं चलती हैं, या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों हम लोग बात करें 175 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ गाद लेकर नहीं चलती हैं। यही कारण है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। दोस्तों हम लोग बात करें 176, निम्नलिखित में भारत के चावल के कटोरा के रूप में विख्यात क्षेत्र है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? 176, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र। कौन सा? कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र चावल के कटोरे के रूप में विख्यात है। दोस्तों आगे हम लोग बात करें, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं गंगा नदी, महानदी, नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। कृष्णा नदी, गंगा नदी, ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। यह अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। कावेरी नदी, गंगा नदी, महानदी। अगला देखते हैं हम लोग, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यह सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने के साथ साथ यह सभी डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 178, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? उड़ीसा की कौन सी फेमस नदी है? महानदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर कर दीजिए और अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हम लोग बात करें 179, हम लोग क्या 179 की तरफ चल रहे हैं। बिहार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित होता है? बिहार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर टोंस नदी। हम लोगों ने पहले इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले देखा भी है। बिहार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो ऑप्शन नंबर टोंस। दोस्तों जिन लोगों ने इसके पहले की क्लास नहीं देखी वो लोग जाकर जरूर देखें, ताकि उनका शुरुआत से लेकर आखिरी तक चीज़ें क्लियर होती रहें। चलिए हम लोग बात करें 180 क्वेश्चन की,
ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? 180 क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है दिहांग। दिहांग नाम इसका कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में जब यह प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम दिहांग पड़ता है। चलिए दोस्तों हम लोग बात करें आगे, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन नंबर 181, ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी का उद्गम होता है। कहाँ से? मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी का उद्गम होता है। दोस्तों हम लोग बात करें 182, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? दोस्तों 182 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर बहती है। दोस्तों हम लोग बात करें 183 की, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? दोस्तों ये देवप्रयाग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है देवप्रयाग। 183 का वी आंसर। दोस्तों हम लोगों ने पहले भी देखे हैं, गंगा नदी जो है भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनती है। कहाँ बनती है? स्थान है देवप्रयाग। दोस्तों साबरमती नदी किस नदी के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अर्थात हम लोग बोलें साबरमती के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो दोस्तों हम लोग बताएंगे 184 का राइट आंसर है अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अहमदाबाद। दोस्तों हम लोग बात करें 185, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 185 इस क्वेश्चन का राइट आंसर गंगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की 186, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी या उसकी सहायक नदी पर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदियों पर नहीं है? नागार्जुन सागर परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, श्रीशैलम परियोजना या निजाम सागर परियोजना। चलिए दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है निजाम सागर जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी या उसकी सहायक नदी पर बनी परियोजना नहीं है। दोस्तों हम लोग बात करें अगले, कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित परियोजना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर महाराष्ट्र। कोयना परियोजना महाराष्ट्र से संबंधित परियोजना है। दोस्तों हम लोग बात करें 188, भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? चलिए दोस्तों हम लोग बात करें इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होने वाला है। हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, जल विद्युत या तापीय विद्युत, नाभिकीय विद्युत या सौर विद्युत। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही होने वाला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सही होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, तापीय विद्युत। तापीय विद्युत से विद्युत का अधिकतम हिस्सा है। चलिए दोस्तों हम लोग बात करें 189, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? तो दोस्तों हम लोग बात करें 189 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 189 का ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी बेसिन भारत का दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन है। चलिए दोस्तों हम लोग बात करें 190, नेवली ताप विद्युत स्टेशन। नेवली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? 190 इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी, तमिलनाडु, ऑप्शन डी, कर्नाटक। दोस्तों आप सभी बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों नेवली ताप विद्युत स्टेशन
यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों हम लोग बात करें भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ स्थित है? वुलर झील, मीठे पानी की झील, सभी लोग जानते हैं वुलर झील, मीठे पानी की झील, गोविंद सागर, चिल्का झील, सांभर झील। दोस्तों आप सभी लोग बताएंगे चिल्का झील, सांभर झील या गोविंद सागर झील। क्या राइट आंसर होने वाला है? 189। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है चिल्का झील। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में। दोस्तों हम लोग बात करें 192, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आप सभी लोग इसे ध्यान से देखिएगा। वरुणा परियोजना संबंधित है। वरुणा परियोजना संबंधित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होने वाला है? आप सभी लोग एक बार बताएंगे 192 का राइट आंसर क्या है? वरुणा परियोजना संबंधित है क्लाउड सीडिंग से। किससे? क्लाउड सीडिंग से। वरुणा परियोजना क्लाउड सीडिंग से संबंधित परियोजना है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 192 तक क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझ लिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इस क्लास को अच्छे से समझा होगा। चलिए दोस्तों आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और शेयर भी करेंगे, जिससे यह क्लास सभी तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।